दीपावली का पावन त्योहार आने वाला है। तो जैसे इस चैनल के माध्यम से मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि कैसे आप मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, किसी शब्द की कमाई करने के बाद कैसे आप उस शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप साधना सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा दिन होता है, दीपावली का पावन दिन। इस दिन हम किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकते हैं मंत्रों का उच्चारण करने के बाद। लेकिन उनकी विधि क्या है, कैसे मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर धर्म, हर मजहब के लोग जो भी उनके आराध्या देव हैं, जो भी उनके इष्ट हैं, उनका लोहा भोग प्रसाद अर्पण करते हैं, उनके नाम के जब तब व्रत करते हैं, उनके आराधना करते हैं और उनसे शक्तियों की प्राप्ति करते हैं उनकी आराधना करने के बाद। तो आपने इस दिन कैसे किसी साधना सिद्धि को प्राप्त करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस दिन हम किसी भी साधना सिद्धि को प्राप्त करें मंत्र का उच्चारण करने के बाद, तो कैसे आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा, तो देखते फिर इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो दीपावली का पावन त्योहार आने वाला है और यह जो त्योहार है आप सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि करे, सुख शांति लेकर आए। और यह कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे दीपावली का पावन दिन, या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और होली का पावन दिन। तो इन दिनों में हम किसी भी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उस दिन जो भी हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमें फल 21 दिन 41 दिन में प्राप्त होता है, तो एक ही दिन में उस मंत्र शक्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसकी संपूर्ण विधि की हमें जानकारी होनी चाहिए कि कैसे हमने इस मंत्र का जाप करना है, कैसे हमने बैठना है। लेकिन किसी भी शक्ति का अगर आप जाप करेंगे, किसी भी मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमें इस शक्ति की प्राप्ति हो, शक्ति कोई भी हो सकती है। जैसे आप किसी भी आदि शक्ति, जैसे माता दुर्गा है, उसके किसी बीज मंत्र का जाप करेंगे, वैदिक मंत्र का, या किसी शावर मंत्र का जाप करेंगे, तो अगर आप चाहेंगे कि लोक भलाई के लिए, खुद के भले के लिए, लोगों के भले के लिए उस मंत्र का जाप करेंगे, शक्ति कोई भी हो, चाहे वो आदि शक्ति माता काली है, अघोरी है, शमशान की देवी है मेलडी, क्योंकि गुजरात में माता रानी के बहुत भव्य मंदिर बने हुए हैं मसानी मेलडी के। बाबा खेत्रपाल है, बाबा भैरवनाथ है, 5 बाबरी वीर भाई हैं और उनकी जो धर्म की बहन है माता श्यामपुर भोनी, और ये पितरों की श्रेणी में आते हैं एक तरह से सभी। और इनके साथ बहुत सी शक्तियां हैं, जैसे नागे गुरु जी, गुरु गोरखनाथ जी, और कुछ मोहम्मदन पीर हैं इनके साथ, आदि शक्ति माता काली, माता पाथरी वाली। तो किसी भी मंत्र का अगर आप किसी भी शब्द का जाप करेंगे तो वाक सिद्धि हो जाती है, उस मंत्र की जो शक्ति है आपको प्राप्त हो जाती है इस दिन। अगर आप सही विधि के अनुसार श्रद्धा आस्था रखकर मंत्र का जाप करेंगे, तो इस दिन अगर आप किसी मंत्र को भी सिद्ध करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला के द्वारा, सिद्ध रुद्राक्ष की माला के द्वारा आप किसी मंत्र का भी जाप करें। 1 लोटा जल का सामने भर कर रख लें और कुछ भी लोहा भोग प्रसाद आप अपने सामने रख लें, या कच्चा दूध में थोड़ा सा मिठान डालकर आप अपने सामने रख सकते हैं। जिस भी मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद जाप करने के बाद जो भी लोहा भोग प्रसाद रखेंगे अपने माथे को लगाकर उस मंत्र का जाप करने के बाद दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को डाल सकते हैं अपनी दहलीज के बाद। तो उस मंत्र की जो साधना सिद्धि शक्ति है वह प्राप्त हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर। सबसे पहले तो आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी मजहब के आप हैं, सबसे पहले तो जो आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, आराध्या देव है, जिस भी धर्म के आप हैं, तो उनका पहले ध्यान धरें। क्योंकि अगर आप अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को भूल जाओगे तो कोई भी साधना सिद्धि की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। तभी किसी मंत्र का जाप करें, पहले उनकी आज्ञा ले लें आप।
जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके घर के देवी देवता, जो भी जिनकी भी घर में आपके मानता, उनके नाम के धूप दीप लूहा भोग प्रसाद देने के बाद तभी आपने किसी भी मंत्र का जाप करना है। जैसे माता काली का या फिर आपने आदिशक्ति मां दुर्गा का जैसे जो मंत्र है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विद्ये, या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और इसके साथ कुछ शत्रु विनाश मंत्र होते हैं, क्योंकि अलग अलग विधि होती है। जैसे माता बगलामुखी है शत्रु विनाश का, आप देखते हैं हिमाचल में जाकर बहुत से अनुष्ठान करवाते हैं, उनके नाम के हवन करवाते हैं वहां पर जाकर, और प्याला मदरा भी दी जाती है। भैरव के नाम का प्याले का भोग भी वहां पर लगाया जाता है शत्रु के विनाश के लिए। और माता रानी से अरदास बेनती दुआ करते हैं कि जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, आप उनका विनाश करें उनके मंत्रों का उच्चारण करने के बाद। और ऐसे ही कुछ माता काली के और बाबा भैरव के जो मंत्र हैं, जैसे काली रक्त को पी की भैरव खाया मांस कड़कड़ पसरी टूटती, करे वैरी का नाश मारे वैरी को घेर कर करे मरकट में वास। ऐसे कुछ नहीं होता कि एक बार जाप कर लिया, 2 बार जाप कर ली, 7 बार, लेकिन इसकी पूर्ण रूप से आराधना करनी पड़ती है। जैसे इस मंत्र की कम से कम 5 माला 11 माला का रेगुलर आप जाप करें। इस दिन ये देखो शब्द की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, शब्द तो सिद्ध हो जाता है, मंत्र तो सिद्ध हो जाता है, लेकिन इसका जो जाप है, जो भी मंत्र है ना, रेगुलर चौकड़ा लगाकर सुबह शाम जाप करें, वो भी भलाई के लिए। ऐसे नहीं कि हमने किसी का बुरा करना है। वैसे जो भी हमारे घर के इष्ट हैं, जो भी हमारे पुरातन जो भी हमारे इष्ट हैं, उनका जो कहना है कि जुल्म करना भी पाप है और जुल्म सहना भी पाप है। अगर आपके ऊपर बार बार कोई इल्म के द्वारा बार बार कोई बुरी शक्तियां लगा रही है, तब आप उसका उल्टा वार कर सकते हैं, वो भी उनसे आज्ञा लेने के बाद। जो भी कोई शक्ति है, हे महामाई हम आपकी शरण में आए हैं, और जो भी हमारा कोई बुरा कर रहा है आप उसका विनाश करें, आप हमारी रक्षा करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि ब्लैक मैजिक काले इल्म के द्वारा, ब्लैक मैजिक काला इल्म क्या है? क्योंकि ब्लैक मैजिक के नाम के ऊपर बहुत लूट हो रही है आजकल के लोग के, ऐसा है आपके ऊपर जेल लगा दिया है, वो लगा दिया। ब्लैक मैजिक क्या है? ब्लैक मैजिक है जहाँ पर मांस मदिरा का कोई हवन वगैरह करते हैं जो तंत्रिक हैं, या शराब का भोग लगाते हैं। जैसे आदिशक्ति माता काली को जब प्याला वगैरह भोग चढ़ाते हैं, मद की धार देते हैं भैरव को, तो वह ब्लैक मैजिक ही है, वह काला इल्म है, ब्लैक मैजिक ही है, जहाँ पर मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है बुरी शक्तियों का निवारण करने के लिए, बुरी शक्ति की काट करने के लिए। बहुत से ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर मद चढ़ाई जाती है। जैसे कलकत्ता वगैरह में है तो बलि वगैरह की भी परंपरा है, माता कामाख्या है तो वहाँ पर बलि की भी परंपरा है। और माता मोहिनी, बहुत से लोग होते हैं कि वशीकरण के लिए, कि वशीकरण ऐसे हो जाता है, वशीकरण ऐसे वशीकरण नहीं होता। अगर कोई साधना सिद्धि आपके पास है, अगर सही अगर किसी के घर में कला क्लेश है तो उसका निवारण कर देता है वशीकरण। कोई रोट कर आपसे गया हुआ है तो प्रेम प्रसंग में बांध देता है। अगर हम गलत सोचें कि किसी सामने वाले को वैसे ही वश में हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला होता है। अगर आप किसी को विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, किसी के घर में कला क्लेश है, कारोबार नहीं चल रहा, तब सुमोहन की विद्या का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक विद्या है। जैसे माता बगलामुखी है शत्रु विनाश, ऐसे ही जो माता श्यामपुर मोहिनी है, जैसे मैंने पहले बोला कि पितरों की श्रेणी में एक तरह से आती है, और ये तंत्रिक की देवी है जहाँ पर भी प्याले वगैरह का भोग चढ़ाया जाता है। जो माता रानी की सेना है 317 दिल्ली माता रानी के साथ चलते हैं, जो भी शक्ति है उनके साथ चलते हैं, उनके नाम का लूहा भोग चढ़ाया जाता है। और एक है गोपाल मोहिनी। गोपाल मोहिनी सात्विक विधि के अनुसार इसकी साधना सिद्धि की जाता है। जो पहले भी मैं काफी मंत्र इसके बता चुका हूँ। श्री गोपाल मोहिनी आय नमो नमः, श्री गोपाल मोहिनी आय नमः, जो भगवान कृष्ण जी ने रूप धारण किया था गोपाल मोहिनी का समंदर मंथन के समय, वो गोपाल मोहिनी है। तो ऐसे हमें मोहिनी की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है, सुमोहन करने वाली। मंत्र बहुत से हैं कि मोहिनी मोहिनी कहाँ से आई, बहुड़ बंगालो बहुड़ बंगालो, कौन ले आया नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया, छल कर एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उतरो माता श्यामपुर मोहिनी मेरे अड़े सवारों काम, मेरी लाज रख मेरे गुरु की लाज रख, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, देखो माता श्यामपुर मोहिनी आपके शब्द का तमाशा। ये जो ऐसे मंत्र हैं, इन मंत्रों का जब आप जाप करेंगे तो आपको भी अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति
हो सकती है इस विधि के अनुसार, श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ। क्योंकि जैसे बोलते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है, तब आप इन मंत्रों का जाप करें इस विधि के अनुसार और आपको भी उन शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन लोक भलाई के लिए अगर आप पहले ही सोचेंगे कि किसी की जेब से पैसे निकलवाने हैं ऐसी साधना सिद्धि करने के बाद, या हम किसी का बुरा करेंगे, तब कोई भी शक्ति आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर बुरा करेंगे तो बुरा हमारा भी होगा, अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारा भी होगा। लोग आपको दुआएं देंगे। तो और जो भी कोई लूफा भोग प्रसाद है, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि जैसे देसी घी के हलवे का भोग लगाया जाता है आदिशक्ति माता दुर्गा को, कुछ भी लूफा भोग चढ़ाएं तो या तो इनके मंदिरों में आप जाकर चढ़ाएं, या फिर आप किसी दरवेश को, डॉगी कुत्ते को डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लूफा भोग प्रसाद उठाया और किसी की गेट के सामने जाकर रख दिया, तो इससे बवाल मच जाता है और भ्रम पैदा हो जाता है किसी व्यक्ति को, और उसके बाद वो किसी तांत्रिक साधक के चक्कर में पड़ जाता है और वह तांत्रिक साधक उनसे बहुत से पैसे ऐंठ लेते हैं, यही कह करके आपके ऊपर तो किसी ने करवा दिया, ये बंधन लगा दिया। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे किसी दरवेश को डाल सकते हो, जैसे अक्सर मंत्र बने हुए होते हैं माता मदानन के, गौरी के, जो भी है, आदिशक्ति माता काली के, तो वहाँ पर इनके नाम का आप लूफा भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। ख्वाजा जी की जो हाजिरी है नदी में, आप उनके नाम की न्याज डाल सकते हैं। तो किसी साधना की आप प्राप्ति कर सकते हैं इस विधि के अनुसार। श्रद्धा विश्वास आस्था के साथ दीपावली की ये साधनाएं आप कर देखें, जैसे जैसे ये मैंने आपको बताई है, तो ऐसे आपको शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। और आप कौन सी साधना, कौन सी सिद्धि करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखें, तो उसी विधि के अनुसार जैसे आप चाहते हैं, तो जैसे कमेंट आएंगे तो वैसी वीडियो बनाकर मैं आपको डालूँ, तो उस विधि के अनुसार आप कोई भी साधना सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी तांत्रिक, कोई भी साधक ऊपर से नहीं आता, कोई भी उसको शब्द का जाप तो करना ही पड़ता है। अगर शब्द का जाप करेंगे तभी आपके जो वचन हैं फलीभूत। अगर कोई शब्द की कमाई करेंगे, हवन करेंगे, चौंकड़ा लगाएंगे, बैठेंगे, तो तभी आपको किसी शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो यही थी विधि। आप इस विधि के अनुसार बैठकर जाप करें तो आपको शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। दीपावली वाले दिन कोई वशीकरण की है, या कोई शत्रु विनाशक है, या घर सुरक्षा के लिए है, तो आप कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।